नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राशन डीलर और राशन लाभार्थी के लिए बड़ा फैसला लिया है। और देखिए, इसके बाद से ही चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई कि देखिए, चुनाव से पहले क्या कुछ घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और कहा जा रहा है कि इसका बड़ा फायदा हो सकता है आने वाले चुनाव में मिलेंगे। देखिए, लगातार देखिए, इससे पहले भी पीडीएस डीलरों ने किस तरीके से पटना में प्रोटेस्ट किया था, सरकार से बड़ी मांग की थी, और उसके बाद फिर देखिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया। वहीं दूसरी तरफ देखिए, राशन जो लाभार्थी हैं उनको लेकर के भी चर्चा है। कई बार शिकायतें जो है सामने आती रही कि देखिए, जो सरकार की योजना है, जो सरकार ने राशन डीलरों को कहा है कि आप जो है उपभोक्ताओं को, लाभार्थी को कितना कुछ देना है, उसको लेकर के भी खबरें हैं। और शिकायतें देखिए, जो उपभोक्ता है, जो लाभार्थी है, या आम जन जो है, सरकार के कई सारे प्लेटफॉर्म पर शिकायतें भी गई कि देखिए, सरकार ने जो वादे किए या सरकार की जो योजना में है वो मानदंड जो है पूरा नहीं होता है, और कहीं ना कहीं पीडीएस डीलर जो है वो गड़बड़ी करते हैं। लेकिन अब सरकार इन तमाम चीजों को लेकर के देखिए क्या कुछ फैसला करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कहा जा रहा है कि अब पीडीएस डीलर जो है वो बढ़ाए जाएंगे, यानी उपभोक्ताओं का ख्याल रखा गया है। और कहा जा रहा है कि अभी जितने पीडीएस डीलर हैं उससे काम नहीं बन पा रहा है। जो सरकार की योजना है वो जमीन पर कोशिश है कि सही तरीके से दिखे, और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि पीडीएस डीलरों की संख्या बढ़ाई जाए, जितनी है उससे काम नहीं चल रहा है। और इसी को लेकर के खबरें हैं, इसलिए कहा गया है कि अब वैसे लोग जो पीडीएस डीलर बनना चाह रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। और दूसरी बात कि जो उपभोक्ता है, जो लाभार्थी है, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड में लोगों के नाम जोड़े जाए, जो वाकई जेन्युइन जो लोग हैं उनके नाम जो है इस लिस्ट में आने चाहिए। और इसी को लेकर के देखिए क्या कुछ जो घोषणा हुई है और क्या कुछ इसको लेकर के जो समीक्षा बैठक हुई। आपको बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, और अब उसमें कहा जा रहा है कि इसके माध्यम से राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई, जिसमें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार भी उपस्थित थे। और इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के द्वारा राज्य में नए राशन कार्ड के निर्माण, जन वितरण प्रणाली, दुकानों की रिक्तियां और राशन कार्ड टैगिंग यानी जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत पाई गई, जिसमें अनियमितताओं के आलोक में जांच के बाद कहा गया कि कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। वहीं मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया कि कैंप मोड में छूटे हुए योग्य वांछित लाभार्थियों को राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। वहीं जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाए। वहीं जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, ताकि सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। वहीं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली पीडीएस में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में जीरो ऑफिस डे अभियान के तहत सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों की पीडीएस परख मोबाइल ऐप के माध्यम से निरीक्षण अभियान चलाया गया। राज्यव्यापी चलाए गए इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य राज्य में खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं लागू केंद्रित बनाना था। साथ ही जन वितरण प्रणाली में जवाबदेहिता एवं अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न को सही समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराना था। वहीं राज्यव्यापी इस निरीक्षण अभियान के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अब तक 152 प्राथमिकी दर्ज कराई गई। साथ ही कुल 209 सार्वजनिक वितरण दुकानों का लाइसेंस भी रद्द किया गया। जन वितरण प्रणाली दुकानों में चालू माह में कहा गया है कि लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किए जाने, लाभुकों को निर्धारित मात्रा में कम खाद्यान्न का वितरण किए जाने और लाभुकों को निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न वितरित किए जाने के अलावा स्टॉक में विचलन अंतर संबंधी शिकायत के मामले में 27 आपूर्ति निरीक्षणों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं 7 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया था। वहीं इसके अतिरिक्त कहा गया है कि 7 आपूर्ति निरीक्षकों, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय समीक्षा के उपरांत निलंबन की कार्रवाई की गई है। साथ ही राज्य खाद्य निगम के 6
सहायक प्रबंधकों में 6 गुणवत्ता नियंत्रकों को खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति किए जाने के संबंध में विभागीय जांच उपरांत निलंबन की कार्रवाई की गई और कहा गया है कि समीक्षा बैठक और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव मोहम्मद नैयर इकबाल, विशेष सचिव उपेंद्र कुमार और संयुक्त सचिव रविंद्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी के साथ साथ विशेष कार्य पदाधिकारी भी सृष्टि प्रिया भी उपस्थित रही। और कहा गया है कि अब समीक्षा बैठक के बाद कि ज्यादा से ज्यादा पीडीएस जो दुकानदार है उसकी संख्या बढ़ाई जाए और उपभोक्ताओं का ख्याल रखा जाए, उन्हें जो है समय से तमाम जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए अब देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।